डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डबल, हाफ, ट्रिपल एंगल्स आइडेंटिटीज़। तो पहले हम डबल आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को। इसकी जो पहली डबल एंगल आइडेंटिटी है ये है साइन 2 अल्फ़ा। अब देख रहे हैं कि यहाँ हमने डबल एंगल लिया है, ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। इसी तरह कॉस की होती है कॉस 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, या फिर आप इस तरह भी ले सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास कॉस के लिए है। तो कॉज के लिए हमारे पास जो है 3 किस्म की फॉर्म है। एक आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद टेन के लिए देख लें, टेन 2 अल्फ़ा। टेन 2 अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 - टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये टेन के लिए। अब इसको प्रूव करना बड़ा इजी है। मैं पहली आइडेंटिटी को प्रूव कर देता हूँ। साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा। अब अगर हमने इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो उसके लिए हम फंडामेंटल लॉ का यूज़ करेंगे। यूजिंग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब आप इसमें पुट कर देंगे बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा ले लेंगे आप, साइन अल्फ़ा, जहाँ बीटा है वहाँ अल्फ़ा लेना है, कॉस अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। तो ये ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। और ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको ऐड कर देंगे 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो ये हम प्रूव कर लेंगे इस तरह। इसी तरह अगर कॉस का प्रूव करना चाहते हैं तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फंडामेंटल लॉ ले लेंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। इससे अगर ये प्रूव करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर ले लें। अगर ये प्रूव करना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर ले लें। इसी तरह टेन 2 अल्फ़ा वाला भी फार्मूला आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो थी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। उसके बाद जो है कुछ रिज़ल्ट्स जो हैं वो हम इन हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ से ही निकालते हैं। आप कह सकते हैं ये डिडक्शन है। ये मैंने वही फार्मूला ले लिए। इसी तरह कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी लिख दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, कॉस 2 अल्फ़ा हम लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और लास्ट में मैं ले रहा हूँ टेन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 - टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जो फार्मूले हैं इससे हम डिड्यूस करते हैं रिज़ल्ट्स को। ये तो वही फार्मूला है। अगर आप रिप्लेस कर दें अल्फ़ा को बाई अल्फ़ा ओवर 2 हाफ एंगल, तो ये जो साइन का फार्मूला है ये बनेगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि जब आप अल्फ़ा ओवर 2 लेंगे तो ये 2 कैंसिल कर देगा 2 से। 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह
कॉस अल्फ़ा का फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह कॉस अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। और लास्ट में हम टेन का फार्मूला देखते हैं, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा ओवर 2 ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। तो ये फार्मूले हमने ये रिप्लेसमेंट करके निकाले हैं, इनको भी आपने याद करना है अच्छी तरह। तो अब हम चलते हैं हाफ एंगल फार्मूलों की तरफ। हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में पहले साइन की ले लेते हैं। ये है साइन अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। और इसी तरह जो है कॉस अल्फ़ा ओवर 2 जो है ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। दोनों का सेम है, साइन में माइनस आ रहा है, कॉस में प्लस आ रहा है। इसी तरह टेन अल्फ़ा ओवर 2 ये होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो मैं अब आपको ये साइन वाला फार्मूला प्रूव कर देता हूँ। अभी एक फार्मूला हमने डिड्यूस किया था, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। इस फार्मूले का यूज़ करके मैं फार्मूला प्रूव करता हूँ। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से आप जो है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और कॉस को आप राइट साइड पे ले जाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। ये 2 डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा राइट साइड पे, ओवर 2 ये आ जाएगा प्लस माइनस। इसी तरह आप ये फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, ये फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। 3 फार्मूले जो हैं हम हाफ एंगल फार्मूले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ट्रिपल एंगल फार्मूले। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में पहले हम लेते हैं साइन 3 अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा जो है हमारे पास इक्वल होता है 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ये हमारे पास जो है साइन का फार्मूला है। इसी तरह कॉस का भी फार्मूला है, कॉस 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। और तीसरा फार्मूला जो है टेन का, टेन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये ट्रिपल एंगल फार्मूले कहलाते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रिपल एंगल आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है इसका मैं प्रूव कर देता हूँ, बाकी दो आप करेंगे। हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा, लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी, साइन 3 अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा को आप ले लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। अब आप फंडामेंटल लॉ लगाएंगे, ये बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा।
ये हमने इसको खोल लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है इसमें कहीं कॉज नहीं है, तो आपने जस्ट यही करना है कि जहाँ कॉज है उसको आप कोशिश करें साइन में चेंज कर दें। अभी फार्मूला पढ़ाया था cos 2 अल्फ़ा का, जो कि है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये पुट कर दिया है। और इसी तरह जो है मैंने ये जो साइन 2 अल्फ़ा है ये डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया है, 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो ये जो है हमारे पास, अब मैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन अल्फ़ा को। अच्छा ये सॉरी, यहाँ जो है 2 डिवाइड नहीं होगा, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अल्फ़ा 2 साइन, ये हो गया क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई करें ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरफ आ जाते हैं हम, तो ये हमारे पास आ रहा है साइन अल्फ़ा -2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, और ये जो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसको आप 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा ले लेंगे। अब हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा आ गया, फिर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यूब अल्फ़ा हो गया। अब ये और ये ऐड करें तो ये बनेगा 3 साइन अल्फ़ा, और ये दोनों जो है -4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो आज के लेक्चर में बस मैंने फार्मूले आपको बताने थे और उनके प्रूफ समझाने थे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।